जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए दूसरा क्लास जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जेनेसिस का। हम लोग पूरा सारांश देखेंगे, ठीक है। हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे एंड फिर से मैं याद दिला दूँ, रिमाइंडर दिला दूँ, विथ अ पेन, अ डायरी और अ कॉपी। एक पेन या डायरी या कॉपी लेके बैठना एंड बाइबल मस्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारा पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे और इस पॉइंट्स को समझने के लिए आपको पॉइंट बहुत जल्दी जल्दी लिखना होगा, क्योंकि मैं पॉइंट बोलता जाऊंगा एंड आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा आपको स्पीड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी के समय में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। बहुत लोग बहुत जगह बिजी है, पर लॉकडाउन है। मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं परमेश्वर की वजह से। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं उत्पत्ति का जो समय रेखा है उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात, उत्पत्ति उत्पत्ति वर्ड का मीनिंग होता है सृष्टि, है ना। मतलब सब चीज़ों का उत्पत्ति या सब चीज़ों का शुरुआत जिसे हम कह सकते हैं, इसे उत्पत्ति कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उत्पत्ति का समय रेखा की ओर चलेंगे, ठीक है। उत्पत्ति में आपको 1 से 50 अध्याय मिलेंगे शायद, ठीक है। 1 से 50 अध्याय। जब हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमारे पास 1 से कितना अध्याय मिलेगा? टोटल 1 से 50 अध्याय है। 1 से 50 अध्याय में हम कैसे इसको देखेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले उत्पत्ति का समय रेखा के बारे में बात करते हैं। 6500 में मेसोपोटामिया में सबसे प्रारंभिक संस्कृति के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट राइट डाउन, लिखना चालू कीजिए। 6500 में हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक जगह का नाम है जिससे कि सबसे प्रारंभिक संस्कृति के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, 5000 ईसा पूर्व जो हम देखते हैं, 5000 ईसा पूर्व में, ठीक है। ईसा पूर्व कहने का अर्थ है क्या? बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के आने से 5000 साल पहले की बात है। तो नूह के बारे में देखते हैं 5000 ईसा पूर्व। 4800 ईसा पूर्व में हम लोग बाबुल का गुम्मट के बारे में पढ़ेंगे। बाबुल का गुम्मट यानी बेबीलोन का गुम्मट जो बनाया जा रहा था, वो उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। 3100 में मिस्री राजवंशों का आरंभ होता है। 3100 ईसा पूर्व में मिस्री राजवंशों का आरंभ होता है। 2165 ईसा पूर्व में, ठीक है, इब्राहिम का जन्म होता है। उसके बाद इसहाक का जन्म 2065 में होता है, ठीक। उसके बाद 2056 में सदोम और अमोरा का नाश होता है और 2006 ईसा पूर्व में याकूब का जन्म होता है। जब भी मैं ये सब बात कर रहा हूँ, ये ईसा पूर्व की बात, ईसा मतलब ईसा पूर्व उतना साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद 1991 में मिस्री मध्य राज का आरंभ होता है, ठीक। ये जो अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ये रिलेट करेंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। यूसुफ गुलामी में बेचा जाता है 1897 ईसा पूर्व में, और यूसुफ की मृत्यु 1804 ईसा पूर्व में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, ये समय रेखा है इसका, इसको बाद में हम लोग अच्छी रीति से समझेंगे, बस ये चीज़ याद रखिए। शायद आपने नोट डाउन कर लिया, अगर नोट डाउन नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या बैक करके बार बार देख सकते हो। आइए हम लोग उत्पत्ति का समय रेखा की ओर चलते हैं, सॉरी, रूपरेखा की ओर चलते हैं। उत्पत्ति किताब को समझने के लिए, 50 अध्याय को समझने के लिए, चैप्टर में हम लोग जब मतलब कि चैप्टर में घुसने से पहले मैं एक आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा, समय रेखा दूंगा, सॉरी रूपरेखा दूंगा, जिससे कि आपको समझना पड़ेगा कि उत्पत्ति में क्या क्या है, उत्पत्ति किताब में हमें क्या क्या मिलेगा, उसको मैं इन शॉर्ट बताऊंगा विथ चैप्टर की कहाँ आपको क्या मिलेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पेन डायरी एकदम लेके रेडी रहिए, है ना, क्योंकि जब मैं बात करूंगा तो यू हैव टू राइट डाउन द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। इवन आप पॉइंट्स जब लिख लोगे, जब मैं पूरा ख़त्म कर चुकूंगा, अगर नहीं आपको फिर से समझ में आएगा तो आप वीडियो को बार बार बैक करके एंड पॉज करके आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं जब आपको समझ में आएगा। नंबर 1 आप पॉइंट लिखो इसमें, संसार की सृष्टि के बारे में हम लोग उत्पत्ति में सबसे पहला पढ़ते हैं। नंबर 1 है संसार की सृष्टि।
तो संसार की सृष्टि जो है, इसको एक चीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं, ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब कि वर्ड है जिसका नाम है जेनेसिस। तो जेनेसिस जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, यूनानी शीर्षक से लैटिन भाषा के मध्य में ये आता है। इब्रानी पुस्तक का शीर्षक इस पुस्तक का सबसे पहला शब्द है जिसका अर्थ है आदि में, है ना। जेनेसिस मतलब आदि में इस चीज का शुरुआत होता है। जेनेसिस का मतलब अगर दूसरा मीनिंग अगर हम लोग देखेंगे उसका नाम है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत या फिर उद्गम, या फिर आप कह लो कि पर्पस, आदि में, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज के बारे में पढ़ते हैं। जो वर्ड इंग्लिश वर्ड है जेनेसिस इसका, जिसको उत्पत्ति को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जेनेसिस, ठीक है। इसका तिथि लिखने का है 1450 से 1410 ईसा पूर्व। ये 1450 से 1410 ईसा पूर्व में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का समय में हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं, दैट कैलेंडर, वो कैलेंडर क्या है, वो कैलेंडर राइट डायरेक्शन में, मतलब कि सीधे डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अभी 2021 चल रहा है, उसके बाद 2022 आएगा, 2023 आएगा, 2024 आएगा। लेकिन ईसा पूर्व के कैलेंडर कैसे चलते थे, 2021 के बाद उसमें 2020 आएगा, 2019 आएगा, 2018 आएगा, 2019 आएगा, यानी कि उल्टा चलता था, बैकवर्ड चलता था। इसीलिए इसमें 1450 से 1410 ईसा पूर्व में ये उत्पत्ति का पुस्तक लिखा गया। एंड इसको लिखने वाला मोस्टली नोन है, वो है मूसा, ठीक है, मोसेस। फर्स्ट 5 किताब को मूसा ने लिखा है। ऑब्वियसली उत्पत्ति का लिखने वाला है मोसेस। तो हम लोगों ने कहा सृष्टि की शुरुआत। तो सृष्टि की शुरुआत को हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग चैप्टर 1 का 1 से, मीन्स उत्पत्ति की पुस्तक उसका अध्याय 1 वचन 1 से अध्याय 2 वचन 25 तक हम लोग देखेंगे संसार की सृष्टि, ठीक है, जिसमें से 3 पॉइंट्स है। नंबर 1 पॉइंट आप बनाइए, संसार की सृष्टि हम लोग कहां से कहां तक में पाते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 से चैप्टर 2 वर्स 25 तक। इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं, इसमें 3 पॉइंट्स हैं टोटल। अभी ऐसे कर दूंगा तो लोग कहेंगे इल्यूमिनाटी वाला वो वन आई चीन बना रहा है, तो चलो वैसा नहीं करता हूँ मैं। 3 पॉइंट्स के बारे में बात करूँ क्योंकि लोग कुछ भी पकड़ के कुछ भी वीडियो बना सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। उसका 3 पॉइंट, नंबर 1 का 3 पॉइंट्स है, आप स्टार या डॉट बनाकर उस पॉइंट को लिख लो। सृष्टि का आरंभ अध्याय 1 का वचन 1 और 2 में ये पाते हैं। दूसरा पाते हैं सृष्टि के दिन अध्याय 1 का 3 से अध्याय 2 का 3 तक सृष्टि के दिन के बारे में लोग पाते हैं। नंबर 3 पुरुष और स्त्री का आरंभ पाते हैं अध्याय 2 से, मतलब अध्याय 2 का वचन 4 से वचन 25 तक में। यानी कि संसार की सृष्टि में 3 पॉइंट्स देखे, जिसमें से सृष्टि का आरंभ, सृष्टि के दिन और मनुष्य और स्त्री का आरंभ को देखा। नंबर 2 पॉइंट्स बनाइए। नंबर 1 जो मैंने कहा उसमें 3 पॉइंट्स था, डॉट या स्टार देकर के पॉइंट बनाइए। अब नंबर 2 हेडिंग पॉइंट्स। नंबर 2 मनुष्य का पाप। मनुष्य का पाप हम लोग चैप्टर 3 का, यानी कि अध्याय 3 का वचन 1 से 24 में हम लोग मनुष्य के पाप के बारे में जानेंगे, जिसमें से इसका भी पॉइंट सेकंड पॉइंट का 2 ठो पॉइंट मतलब उसके अंदर स्टार या डॉट देकर के आप पॉइंट्स बनाइए। नंबर 1 में परीक्षा, जिसको हम लोग अध्याय 3 का वचन 1 से 7 में पाएंगे। एंड नंबर 2 है न्याय, जिसको हम लोग अध्याय 3 का वचन 8 से 24 में पाएंगे। तो ये हो गया मनुष्य का पाप। दूसरा पॉइंट में 2 पॉइंट, पहला पॉइंट में 3 पॉइंट था, डॉट या स्टार दीजिए, या उसके बाद दूसरा पॉइंट में 2 पॉइंट है, डॉट या स्टार देकर के आप लिख सकते हैं। तीसरा नंबर का पॉइंट है सभ्यता का आरंभ। सभ्यता का आरंभ मतलब उन लोग का चाल चलन या फिर जीने का तरीका, कैसे वो लोग जीते थे, कौन सी सभ्यताएं थी, या फिर कैसे उन लोगों का बढ़ावा हुआ, ठीक है, कैसे वो लोग बढ़े, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सभ्यता का आरंभ हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 का, ठीक है, चैप्टर 4 का 1 से लेकर के चैप्टर 5 का 32 वर्ष तक देखेंगे। सभ्यता का आरंभ इसी में। सभ्यता का आरंभ सबसे पहला कैन के वंशजों ने स्टार्ट किया। कैन और उसके वंशज, चैप्टर 4 का 1 से 24 तक कैन और उसके वंशज के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा सेत के वंशज,
चैप्टर 4 से 25, चैप्टर 4 का 25 से 26 तक देखेंगे एंड चैप्टर 5 का 1 से 32 में हम लोग आदम से नूह तक के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो मैं वीडियो को शॉर्ट में भी बता सकता हूँ या फिर पार्ट वाइज बता सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग 3 सभ्यता के बारे में देख लिए, सॉरी 3 पॉइंट्स के बारे में देख लिए, हम लोग 5 पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद 5 पॉइंट्स आज देखेंगे एंड नेक्स्ट कल देखेंगे पार्ट 1 टू जेनेसिस का सारांश के ऊपर में या फिर रूपरेखा के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं चौथे पॉइंट के ऊपर में। 5 पॉइंट टोटल बताऊंगा, 3 पॉइंट्स हो चुके हैं, सॉरी 3 पॉइंट्स हो चुके हैं एंड 2 पॉइंट्स और बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम लोग पढ़ेंगे। चौथा नंबर पॉइंट है नूह का इतिहास। नूह का इतिहास कहाँ से कहाँ तक है? अध्याय 6 का वचन 1 से अध्याय 9 का वचन 29 तक। ये नूह का क्या बोलते हैं, इतिहास है। नूह का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेटों के बारे में पढ़ेंगे, जल प्रलय के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए जल प्रलय के कारण, जल प्रलय के कारण मतलब क्या है, क्यों जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया, उसका कारण कहाँ मिलेगा हम लोग को? अध्याय 6 का वचन 1 से 13 तक में आपको कारण मिलेगा कि क्यों जल प्रलय पृथ्वी पर आया था। दूसरा पॉइंट नंबर 4 के अंदर का डॉट या स्टार देकर के जो पॉइंट बनाओगे उसमें नंबर 1 है जल प्रलय के कारण, अध्याय 6 का वचन 1 से 13 तक। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 4 का नंबर 2 पॉइंट है जल प्रलय की अवधि। जल प्रलय की अवधि मतलब जल प्रलय कब से कब तक रहा, कितना समय के लिए रहा, वो जल प्रलय की अवधि। ठीक है, अध्याय 6 का 14 से अध्याय 8 का 19 तक आपको मिलेगा कि जल प्रलय की अवधि क्या थी, मीन्स कितने समय के लिए वो था और कितने समय के लिए वो रहा, उसके बाद सूख गया जल। एंड नंबर 3 में पढ़ते हैं, उसी 4th पॉइंट का नंबर 3 वाला पॉइंट है जल प्रलय के बाद की घटनाएं। उसको हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 8 का 20 से अध्याय 9 का 29 तक। हम लोग इस 3 पॉइंट को चौथे नंबर पॉइंट में देखते हैं जिसका नाम है नूह का इतिहास। नूह का इतिहास में हम लोग जल प्रलय के कारण, जल प्रलय की अवधि और जल प्रलय के बाद की घटनाएं देखते हैं। आइए नंबर 5 में हम लोग चलेंगे, आखिरी पॉइंट आज के हमारे वीडियो का, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और इंटरेस्टिंग बना रहे, आप लोग को सीखने में मज़ा आए, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो नंबर 5 है नूह के वंशज और बाबुल का गुम्मट। बाबुल में जहाँ कहूँगा उसका मतलब बेबीलोन का गुम्मट, जो कि बनाया जा रहा था, बहुत सा टावर ऑफ बेबीलोन कहा जाता है, बहुत बड़ा टावर था वहाँ बनाया जा रहा था, एकदम बड़ा सा। तो वो टावर ऑफ बेबीलोन बनाया जा रहा था, उसका भी इतिहास बाइबल में है। कहाँ पर, आइए देखते हैं। ये नूह के वंशज और बाबुल का गुम्मट आपको मिलेगा अध्याय 10 का वचन नंबर 1 से अध्याय 11 का वचन नंबर 26 तक ये मिलेगा। ठीक, तो इसमें नंबर 5 पॉइंट, पांचवा जो पॉइंट है, 5 पॉइंट, पांच पॉइंट के अंदर भी 5 पॉइंट्स हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे? येपेथ के पुत्र के बारे में मिलेगा अध्याय 10 का वचन 1 से 5 में। नंबर 2 पॉइंट है हाम के पुत्र के बारे में आप पढ़ेंगे वचन अध्याय 10 वचन 6 से 20 के अंदर में। सेम के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे नंबर 3 पॉइंट अध्याय 10 का वचन 21 से वचन 32 के अंदर में। नंबर 4 पॉइंट बाबुल के गुम्मट के बारे में आप पढ़ेंगे। बाबुल का गुम्मट यानी कि बेबीलोन का गुम्मट, अध्याय 11 का वचन 1 से 9 तक में आप बाबुल के गुम्मट के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैम के वंशज के बारे में आप पढ़ेंगे। सैम के पुत्र के बारे में आपने पढ़ा, सैम के वंशज के बारे में आप पढ़ेंगे अध्याय 11 का वचन 10 से 26 तक में। तो 5 पॉइंट के अंदर भी 5 पॉइंट है। टोटल हमने 5 पॉइंट्स देखे जेनेसिस की पुस्तक से, और भी पॉइंट्स बाकी है ना, और भी पॉइंट्स बाकी है, और 4 पॉइंट्स हैं। तो हम लोग आज 5 पॉइंट्स देखे। 5 पॉइंट के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट हैं। नंबर 1 में हमने देखा संसार की सृष्टि, जिसमें संसार की सृष्टि के अंदर का पॉइंट क्या है? सृष्टि का आरंभ, सृष्टि के दिन और पुरुष और स्त्री का आरंभ, 3 पॉइंट्स है। नंबर 2 में हमने देखा मनुष्य का पाप। मनुष्य का पाप में भी 2 पॉइंट्स है, एक क्या है? परीक्षा एंड दूसरा है न्याय। पहला परीक्षा एंड दूसरा न्याय। नंबर 3 पॉइंट, ये नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट में है सभ्यता का आरंभ। सभ्यता का आरंभ में भी 3 पॉइंट्स है। क्या क्या है? कैन और उसके वंशज नंबर 1, सेत और आदम से नूह तक का बीच का वंशावली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आदम से नूह तक के अंदर में कौन कौन आए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट
चौथा नंबर पॉइंट है नूह का इतिहास। नूह का इतिहास में भी 3 पॉइंट है। जल प्रलय के कारण, ठीक है, मतलब जल प्रलय का कारण क्या था आने का, जल प्रलय की अवधि और जल प्रलय की बाद की घटनाएं पढ़ते हैं नूह का इतिहास में। ये चौथा पॉइंट हम लोग का हो गया। एंड पांचवा पॉइंट में हमने देखा नूह के वंशज और बाबुल का गुम्मट। पांचवा जो हमारा पॉइंट था उसके अंदर 5 पॉइंट था, जो कि था येपेत के पुत्र, हाम के पुत्र, शेम के पुत्र, बाबुल का गुम्मट और शेम के वंशज। तो आज का बाइबल स्टडी हम लोग यहीं तक रखते हैं। 4 पॉइंट और हैं जो कि मैं पार्ट 2 कल बता दूंगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ कि उत्पत्ति का रूपरेखा ऐसा ही है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही चीज़ों को हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में जब अंदर से पढ़ते चले जाएंगे हमें यह सारा चीज़ मिलता चला जाएगा। एंड अगर नहीं मिला, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यही सब चीज़ हम पढ़ने वाले ही हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जो 5 पॉइंट बताया है आपको अपने से बाइबल पढ़ने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी, क्योंकि आपके ब्रेन में अगर आप इसे स्टडी करते हो इस चीज़ को तो आपके ब्रेन में वो अट जाएगा कि हाँ मैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। बाइबल के अंदर का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए या ना ये बाद की बात होती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो एक बार में 2 बार में अगर नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, उसे भी समझा दूंगा। पहले हम लोग रूपरेखा की ओर चलेंगे। तो अभी 5 पॉइंट्स में अभी तक हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, यानी हम लोग 11 अध्याय तक में पहुंच चुके हैं। 11 अध्याय तक आपको ये सारा चीज़ें मिलेंगी। तो जय मसीह की, शालोम। पार्ट 2 वीडियो में ज़रूर मिलना और लेट्स स्टडी बाइबल हिंदी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जो भी बाइबल सीखना चाहते हैं उसे कहिए वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको बाइबल हिंदी में ईजिली सिखा सकूँ। शालोम, जय मसीह।